हेलो क्यूरीज, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी दास्तान जिसमें इश्क है, धोखा है, अपराध की काली दुनिया है और ऐसी कई मजबूरियां हैं और इन सब मसालों से मिलके बनी है एक न्यू वेब सीरीज़ जिसका नाम है ये काली काली आंखें। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सारे ही एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, थ्रिलर है, न्यू ट्विस्ट है, बीजीएम भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसी टाइप के और ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए। शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड। एक खंडर सी जगह में से खुफिया सी जगह थी, वहाँ पे बैठा होता है हमारा अपना हीरो विक्रांत सिंह चौहान, जो बहुत ज़्यादा खौफ में था कि आज शायद उसका मरण दिन आ चुका था। और वो कह रहा था कि बस उसके पास एक गन है और उधर काफ़ी सारी कार्स आ रही होती हैं। उन गाड़ियों से बहुत सारे गुंडे उतरते हैं और फायरिंग करते हुए विक्रांत अपने नरेशन में बोल रहा था कि 3 चीज़ें आदमी को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1 पैसा, दूसरी पावर और तीसरी वही औरत। विक्रांत कहता है कि पैसे का तो मैं लालची कभी था नहीं और पावर दिखाने का मुझे कभी शौक नहीं रहा, और जो चीज़ बची बस उसी ने मुझे यहाँ पर आज लाके खड़ा कर दिया, यानी कि पूर्वा, हमारे यहाँ के नेता अखिराज अवस्थी विद्रोही की बेटी। नाम से तो पॉलिटिशियन, बट आज तक उसने कोई ऐसी ट्रिक नहीं की जो दुनिया ने देखी ना हो। सारी क्राइम से लेके मारधार, मर्डर्स सब काम कर रखे हैं। और नेक्स्ट है धर्मेश, उसका कुछ अता पता नहीं है, बट वो हमारे विद्रोही साहब को चाचा जी कह के बुलाता है। और उन दोनों ने मिलके अपने विक्रांत बाबू की ज़िंदगी झंड कर रखी है। पूर्वा ने विक्रांत को पहली बार तब देखा जब विक्रांत 7 साल का था, बट विक्रांत पूर्वा से कहीं भाग नहीं सकता था क्योंकि विक्रांत के पापा अकाउंटेंट थे विद्रोही साहब के यहाँ। पूर्वा ने अपने स्कूल में ही विक्रांत का एडमिशन भी करा लिया। जब भी पूर्वा विक्रांत से आंखें मिलाती थी तो जान पे विक्रांत के बन जाती थी। विक्की बाबू ने एक बार आंखें बंद करने की भी कोशिश की, बट कुछ काम नहीं बना। फिर एक दिन खुला ऑफ़र आ गया भाई साहब के पास पूर्वा की तरफ से फ्रेंड बनने का। उस दिन विक्की बाबू ने मना कर दिया, उस दिन कुछ हुआ भी नहीं, सब सन्नाटा रहा। और फिर एक दिन वहाँ से पूर्वा चली भी गई। तभी से विक्की बाबू की ज़िंदगी सुधर गई, उनकी बगिया खिल गई, वो क्लास टॉपर बन गए और इसी तरीके से वो बड़े हो गए। अब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे उनको मिल गई शिखा ने थोड़ा नोटिस करने में टाइम लगाया, फिर मगर उनकी लव स्टोरी चल निकली। विक्की बाबू को बस अपनी नौकरी का इंतज़ार था, उनका इंटरव्यू भी अच्छा गया था और बस वो वेट कर रहे थे कि कॉल लेटर जल्द से जल्द आ जाए। जो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी, अब वो टाइम आ चुका था कि उस ट्रैक से इस ट्रेन को हटना था। घर पे जाके पिताजी बोले कि अब क्या कर रहे हो। विक्की बाबू ने कहा कि बस मैं अपना वेट कर रहा हूँ कॉल लेटर का, और जैसे आएगा मैं नौकरी करने लगूंगा। पिताजी भड़क गए, छोटी ही सोच रखी हो, कल अवस्थी साहब के ऑफिस में आ जाना, वहीं पे मैं तुम्हें कुछ काम दिला दूंगा। अब विक्रांत बाबू को उनके परम मित्र गोल्डन बाबू वहाँ पे छोड़ के भी चले गए। विक्की बाबू का था कि कुछ नहीं, बस अपना मुंह दिखा के वापस आ जाऊँगा, वहाँ पे मुझे नौकरी वोकरी तो करनी नहीं है उसके यहाँ। बट वहाँ पे मिल गई उनकी बचपन परम स्नेही मित्र पूर्वा, जिसने विक्की बाबू को नौकरी मिलने की बधाई भी दे दी विदाउट इंटरव्यू। विक्की बाबू का थोड़ा माथा तो ठनका, बट उनके पिताजी वेट कर रहे थे तो वो अपने पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी ने देखा ये लौंडा कैसे लफंगों की तरह आया, उनके उसके थोड़े कपड़े वपड़े ठीक कराए, इसको सलीके से अंदर लेके गए और उसे ऑर्डर भी दे दिया था कि जैसे ही साहब जी दिखे हैं उनके सामने एकदम पैर छू लेना। ऑफिस में उस टाइम पुलिस बैठी थी, मगर पुलिस की भी कोई चल रही नहीं थी। अवस्थी साहब के सामने किसी की भी नहीं चलती थी। विक्की बाबू ने तो अवस्थी साहब को बिल्कुल डिसअपॉइंट कर ही दिया था। उन्होंने सोच लिया था तो निकम्मा लड़का है, इसका तो कुछ होगा नहीं। बट तभी आ जाता है वहाँ पे पूर्वा का कॉल, और विक्की बाबू की जो 35,000 की नौकरी भिलाई में लगने वाली थी वो यहाँ पे उनकी 1 लाख की लग जाती है। ये सुन के गोल्डन बबुआ तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं बेटा जी शक्ल तो तुम्हारी 1,000 की भी नहीं थी, अब देखो तुम्हें 1 लाख मिल रहे हैं। बट विक्की बाबू को पालतू कुत्ता नहीं बनना था और वो शिखा को लेकर भी टेंस थे कि अब उसके साथ क्या होगा मेरा। तभी वहाँ आ जाती है हमारी पूर्वा मैडम। विक्की बाबू प्रेशर में मैडम को घुमाने भी ले जाते हैं। मैडम के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, उनके बचपन का प्यार उनके पास था। मैडम ने तो फुल ऑन लविंग फ्लर्टिंग में मूड, बिल्कुल उसमें मूड में थी। बट विक्की बाबू तो अपने आप करके बोले जा रहे थे बड़ी मुश्किल से, तो पूर्वा मैडम ने उनसे तुम बुलवाया। ड्राइवर साहब आके कहते हैं कि निशानदेही हो गई है तुम्हारी, देखना। अब मैडम अगर पलट कर देखेंगी ना इतने स्टेप्स पर, तभी मैडम पीछे मुड़ के देख लेती हैं। वही DDLJ वाला पलट वाला सीन, और वहाँ पे चलता है BGM काली काली आंखें। मतलब ये BGM इस जगह पे ना एकदम परफेक्ट है, ऐसे मौके पे चौका टाइप वाला।
शिखा विक्की बाबू से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमसे एक बार मना भी नहीं करा गया और तुम उस मैडम के साथ ऐसे ही घूमने चले गए, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही वहाँ काम करेगा, और इसको काफ़ी सुना देती है। विक्की बाबू घर पर मना कर देते हैं कि मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा, और पापा जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं बेटा हम यहाँ आए तो वो भी उन्हीं की वजह से, उन्होंने हमारे ऑपरेशन में कितने रुपए लगाए, इम्पोर्टेड सामान मंगवाए हमारे लिए, अब वो तुम्हारी लाइफ बनाना चाहते हैं तो तुम मना कर रहे हो। विक्की बाबू कहते हैं कि पापा मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री है, कुछ है मेरे पास एक डिग्री। पापा जी कहते हैं एडमिशन भी तो उस साहब ने ही कराया था, अगर तुम्हें कोई सोने की बोरी भी दे रहा है ना, बट तुम्हें तो डालना गोबर में ही मुंह है, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता है, पता नहीं किसकी औलाद हो, हमारी तो हो नहीं सकती है इतनी बेकल औलाद। विक्की बाबू की बहन अभी कहती है कि पूर्वा दीदी ने मुझे सब कुछ समझा दिया है कि क्या क्या करना है, कैसी ज़ुम्बा क्लास संभालनी है, और मुझे भी वहाँ पर जॉब मिल गई है और मेरी स्टार्टिंग भी 35,000 से है। और विक्की बाबू जो कहना चाह रहे थे कि मैं जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं तेरे खर्चे पूरे कर दूंगा, वो भी क्या कहते कि 35,000 तो उसको स्टार्टिंग में ही मिल रहे हैं और 35,000 उनको वहाँ पे मिलते, मगर वो कहते हैं कि तेरे पास अभी कोई डिग्री भी नहीं है, तुझे कैसे काम मिल सकता है, तुम लोगों को कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है। विक्की बाबू अपनी माता जी से भी कह देते हैं कि तुम भी वहाँ कुछ झाड़ू पोछा कर लो, सारे के सारे मिलके वहाँ उनके यहाँ गुलामी करेंगे। बट विक्की बाबू फिर दोबारा कह देते हैं कि मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा, और नेक्स्ट वो ऐसे तैश में होके जाते हैं कि आज तो मैं जॉब के लिए मना ही कर दूँगा कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। पर जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उनकी जो हालत होती है, अब गोटियाँ मुँह से बाहर आ जाती हैं। अवस्थी साहब ने वहाँ पे एक पुलिस वाले को मार दिया था, और वो भी अभी पूरी तरीके से मरा नहीं था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ विक्की बाबू को देखे जा रहा था। और फिर उस आदमी के वो क्या काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और ये सब देख के विक्की बाबू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उनको उल्टी उल्टी हो जाती है। और फिर वो जो टुकड़े करे हुए थे उसको वैसे नदी में बहा रहे थे, टुकड़े टुकड़े फेंक रहे थे कि ताकि उस आदमी की बॉडी का अता पता भी ना रहे कुछ। और इतना डराने के बाद विक्की बाबू को वो लोग ज़ुम्बा क्लास में छोड़ देते हैं, और जैसे ही हमारे विक्की बाबू पहुंचते हैं ज़ुम्बा क्लास में, मैडम पूर्वा के सामने वो गिर जाते एकदम धड़ाम, और वहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।